अभी हम लोग गांधीयन एरा देखेंगे। गांधी जी का जन्म ये वो पोरबंदर में जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1960। कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ थी। डरबन, अच्छा, ट्रेन का वाक़या इनका जो आता है, इनको स्टेशन पे ट्रेन पे फेंक दिया गया था ट्रेन से बाहर। ये जगह थी पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन था। अच्छा, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट कहाँ से है देखिए, ये साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने साउथ अफ्रीका 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आए थे, बस इतना याद रखना है। इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है अभी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए भारत। 1894 में उन्होंने क्या, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाया। ये सब साउथ अफ्रीका में हो रहा है। इससे पहले सारे काम 9 जनवरी से पहले 1915 से पहले सारे काम साउथ अफ्रीका में। नेशनल इंडियन कांग्रेस, इन्होंने एक पब्लिश किया न्यूज़पेपर द इंडियन ओपिनियन, साउथ अफ्रीका। फिनिक्स आश्रम, पहला सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये वहीं उन्होंने किया था, जो इनका जीवन का पहला सत्याग्रह है, इंडिया में नहीं, जीवन का। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। हिंदू स्वराज, इन्होंने किताब लिखी है, इसको इंग्लिश में इंडियन होम रूल कहा जाता है। ये एक किताब है, ये गुजराती में लिखी हुई है, इन्होंने पूछा जाता है कभी, तो ये इन्होंने गाजी में लिखी हुई है। इसे बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो हिंदू स्वराज, उसके अलावा फिनिक्स आश्रम, इंडियन नेशनल इंडियन कांग्रेस, द इंडियन ओपिनियन, ये सारे इन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किए। 9 जनवरी 1915 में इंडिया आ गए। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये सत्याग्रह का मीनिंग होता है। अच्छा, ये मेरे नोट्स बना लिए हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर बाय गांधी जी, ये फिनिक्स, इंडियन ओपिनियन, दोनों इंग्लिश में थे, दोनों साउथ अफ्रीका में किए गए, ठीक है। उसके अलावा हरिजन लिखते थे, हरिजन में वो यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब इंडिया में ही हुए। लेकिन ये दोनों ऊपर के दोनों, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स, कहाँ हुआ? दोनों न्यूज़पेपर हुए साउथ अफ्रीका में। नवजीवन गुजराती में था, यंग इंडिया इंग्लिश में, और हिंदू स्वराज बुक थी, वो भी गुजराती में थी। चर्चिल ने गांधी जी को हाफ नेक्ड सेंट कहा था, ठीक है, ये भी आगे हम देख लेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंपारण खासकर बिहार में जो हो रहा है। तो चंपारण कब हुआ था? 1917 में हुआ। पहले याद रखेंगे, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में, इन इंडिया, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का जीवन में, ज़िंदगी में पहली बार उन्होंने फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था। गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला, यह पता नहीं कितना एग्जाम में आ गया है। जब गांधी जी 1916 में कांग्रेस का सेशन जो हुआ था लखनऊ में, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, जहाँ मर्जर ऑफ कांग्रेस हुआ था एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट का, उसमें गांधी जी गए हुए थे, शरीक हुए थे। उसमें राजकुमार शुक्ला एक किसान था जो कहाँ से आया था? चंपारण से। चंपारण से आगे कहानी, गांधी जी को अपने बारे में कहानी बताया कि इंडिगो यानी कि नील की खेती करवाई जाती थी उनके ऊपर, ज़मीनों पर, और इसे अंग्रेज़ द्वारा फोर्सफुली 3 खटिया सिस्टम कहा जाता था। 3 खटिया सिस्टम का मतलब क्या है? 20 बीघा में 3 बीघा, 20 बीघा ज़मीन में 3 बीघा उनको अंग्रेज़ कहती थी कि आपने इंडिगो उगाना है, इंडिगो यानी कि नील की खेती करनी ही करनी है। उससे हो नुकसान ये होता था कि ज़मीन बंजर हो जाती थी कुछ दिन बाद, तो किसान इससे परेशान थे। तो किसान के लीडर थे राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी को सारी समस्या बताई। गांधी जी को कन्विंस किया कि आप आइए कहाँ? चंपारण। गांधी जी गए चंपारण। 3 खटिया सिस्टम याद रखें, 3 खटिया सिस्टम, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये गए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और अंग्रेज़ों को अपना कानून वापस लेना पड़ा। प्लस 25% कंपनसेशन दिया कंपनी ने, और 3 खटिया सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को इसी के बाद महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। आफ्टर दिस सत्याग्रह रविंद्रनाथ टैगोर गेव, ये देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर गेव हिम टाइटल ऑफ महात्मा, ठीक है, थोड़ा क्लियर, रविंद्रनाथ टैगोर। और कुछ लोग लीडर जो है वो गांधी जी के साथ गए थे, कहाँ? चंपारण। तो राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, ये सब गए थे। ये सब ध्यान में रख लेना, ठीक है, मोटा मोटी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था 1918 में, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक 1918 में। गांधी जी वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, ठीक है। तो ये मिल वर्क बेसिकली था, मिल वर्कर से वो स्ट्राइक पे थे, तो गांधी जी उनके बदले क्या किया? स्ट्राइक पे चले गए, हंगर स्ट्राइक 1918। खेदा स्ट्राइक कब हुआ था? खेदा एक जगह गुजरात में, अहमदाबाद, खेदा भी जगह है जहाँ पे पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
गांधी जी ने चलाया, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। वल्लभ भाई पटेल के साथ इन्होंने काम किया इसके अंदर। किसके साथ? वल्लभ भाई पटेल भी इसके साथ शामिल थे इस मूवमेंट में। गांधी जी ने उनका साथ दिया था। फार्मर्स का था, उन्होंने फार्मर्स को कहा कि आप टैक्स पे मत करो, ठीक है। बहरहाल ये इसका ऑर्डर पूछा जाता था, पहले कौन आया, फिर ये आया, फिर ये ऑर्डर पूछता है गांधी जी का मूवमेंट का, याद रखना है। आगे फिर बात करते हैं।